आप लोग देखिए, तो आज हम लोग जो है ना उसी क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आज बच्चों हम लोग जो है एमाइंस के ही क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। और इस बार जो है हमारा जो फिगमेंट होगा वो एरोमेटिक एमाइन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस करते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले आपका ये देखते हैं कि कैसे हम लोग नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। हाउ डू वी फॉर्म द बेंजोइक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इस कंडीशन में थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर हम शुरू कहाँ से करें। मतलब अगर हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि बताइए कौन से कंपोनेंट्स मिलकर क्या बना रहा है, तो इसमें हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए हम लोग सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए आप जानते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह का कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं या गोल घेरा भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो हम लोग इसको 3 स्टेप में ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको एनिलीन बना लेते हैं। एनिलीन के बाद हम लोग इसको कर लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में, और डाइजोनियम सॉल्ट को नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देंगे, और नाइट्राइल का फिर हाइड्रोलिसिस करके बेंजोइक एसिड बना लेंगे। तो जरा सा देखिए कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एनिलीन लगाना है, मतलब इसको अमाइन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो पहला रिएजेंट, जैसे मान लीजिए कि आयरन आपने ले लिया Fe और यहाँ ले लिया आपने HCl, ठीक है। और इसको बेसिक कंडीशन में, जैसे कि आप NaOH के कंडीशन में जब आप इससे रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो आपका कंपोनेंट बनता है, ये कंपोनेंट आपका बन रहा है, ये देखिए एनिलीन, यहाँ NH2 लग गया, ठीक है। ये हो गया आपका एनिलीन। कौन सा कंपोनेंट हो गया बच्चों? एनिलीन। अब इस एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम लोग? डाइजोटाइजेशन, है ना। तो डाइजोटाइजेशन में हम लोग क्या लेते हैं? सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, NaNO2, ठीक है। NaNO2 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग HCl एसिड ले लेते हैं, और टेम्परेचर आप 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 टू कितना 278 केल्विन पे हम लोग रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइजोटाइज जब हम लोग करते हैं तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सारे बच्चे। यहाँ पे आपका जो ऊपर में कंपोनेंट्स बना, यहाँ पे यहाँ N हो गया, 1 2 3, दूसरा N हो गया, और यहाँ पर एक Cl लग गया, ये माइनस, और यहाँ पर आपको एनिलीनियम हो गया प्लस आयन। तो ये जो है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सारे बच्चे इसको जान रहे कौन सा कंपाउंड हो गया जी? ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग जो है आपको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जिसका हम लोगों ने इसमें इसको नाइट्राइल बना देना है। कैसे? तो जैसे कि कॉपर कॉपर के साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराया, लेकिन ये सिर्फ कॉपर ही नहीं होगा, कॉपर CuCN, ठीक है। ये दोनों मिला हुआ रहेगा CuCN, और यहाँ पर आपका KCN हो जाएगा, ठीक है। ये CuCN मिक्स कंपाउंड होता है, क्यूप्रिक नाइट्राइल CuCN। आप चाहें तो इसको इधर से रिमूव कर सकते हैं, इट्स हार्डली अ मैटर। ये देखिए, हाँ ये देखिए। तो यहाँ पर देखा गया है
कि यहाँ पर CuCN और KCN के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शंस हुआ और रिएक्शन होने पे बेंजोनाइट्राइल बन गया। मतलब ये देखिए यहाँ पे आपका बेंजीन का कंपाउंड बना, ठीक है। बेंजीन का कंपाउंड बनने के बाद आप देखेंगे कि ये क्या हो गया आपका CN, तो बेंजोनाइट्राइल कौन सा कंपाउंड हो गया ये बेंजोनाइट्राइल। अब आप जानते हैं कि इसको जैसे ही आप लोगों ने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देना है ना, जैसे मान लीजिए H2O और H+, या आप डायरेक्ट H3O भी लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, H3 हाँ O। तो इसमें इसका क्या कराते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कंपोनेंट क्या आ गया, कंपोनेंट जो है हमारे पास आ गया आपका फेवरेट जो आप बनाना चाह रहे थे, C+OH। कौन सा हो गया जी ये हो गया जी आपका बेंजोइक एसिड। क्लियर हुआ बच्चों? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ वी प्रोसीड अहेड। अब आइए अब हम लोग दूसरा कंपोनेंट्स देखते हैं कि बेंजीन टू ब्रोमोफिनॉल कैसे बनाते हैं। ये बेंजीन टू ब्रोमोफिनॉल यहाँ लिखा है, लेकिन बेसिकली ये ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल होगा। आप देखेंगे कि वहां पर ये नाइट्रोजन भी NO2 भी लग सकता है ना, तो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन हो गया। तो एक तो ये बन गया ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल, और फिर जो है उसी जगह आप बना सकते हैं ब्रोमोफिनॉल, है ना, ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल या ब्रोमोफिनॉल, तो दोनों बनाएंगे हम लोग, ब्रोमोफिनॉल भी बनाएंगे, ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल। और फाइनली जो है हम लोग एक दूसरा कंपोनेंट्स जो है, ये CBSE के एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस पूछा भी है, ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कि ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमो PHE ब्रोमोफिनॉल, है ना, ये भी हम लोग बनाएंगे M ब्रोमोफिनॉल। चलिए दोनों कंपोनेंट, तो नाइट्रोफिनॉल के ब्रोमोफिनॉल से पहले ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। आ जाइए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अब शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो बार बार जो है ना अंदर में, जैसे कि बेंजीन का मैं एक बता दूं कि बेंजीन का ये अगर हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से, तो बार बार ये लकीर खींचने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों बराबर ही है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसको ऐसे करके ऐसे गोल कर देते हैं, तो इसका मतलब ही हो गया आपका बेंजीन ही रिंग, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कहीं इस तरह से किया हुआ हो तो आप इसको मतलब डिस्टर्ब इससे फील नहीं करेंगे। ये भी हुआ क्योंकि इसमें ये बता दे रहा है कि कंपोनेंट्स जो है ना वो पूरा जो है वो आपका ये है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पूरा अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइए, तो ये तो बेंजीन हो गया। बेंजीन हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे जी, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे हम नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे क्या, H2SO4 और प्लस HNO3, ये तो मस्ट है। और इसके बाद इसको 333 के 333 केल्विन पर इसको हम लोग हीट कर देंगे। हीट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास जो है ये देखिए, ये बेंजीन का कंपोनेंट तो यहाँ बन ही जाएगा। ये बेंजीन का ये कंपोनेंट तो बन ही गया। एक सेकेंड बच्चों, देखिए ये बेंजीन का कंपोनेंट तो इस जगह पर यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन उसके आगे जो है हमारा कंपोनेंट क्या जुड़ जाएगा, ये, हाँ ये देखिए यहाँ पर लग जाएगा हमारा NO2, ये हो जाएगा जी हमारा नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन हो गया। ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन इसको करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि Br ब्रोमीन और प्लस आयरन के साथ हम लोग अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमने इसके मीटा पोजीशन पे देखिए ये ऑर्थो हो गया, मीटा हो गया, पैरा हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके जो है, देखिएगा आप यहाँ गौर से थोड़ा, इस पोजीशन पे हम लोगों ने क्या कर दिया जी, Br लगा दिया।
ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ पर NO2 तो पहले से लगा ही हुआ है और ये कंपोनेंट बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया जी, एम ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। मीटा पोजीशन पर ये लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हुआ एम। ठीक है, एम ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल, ये कंडीशन आ गया, एम ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल आ गया यहाँ पर, एम ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल, एम ब्रोमो नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग इसका, अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हम लोग इसको एक दूसरा रिएक्शन फिर करवाते हैं। किससे करवाते हैं, SN टीन और ये HCl की प्रेजेंस में। इसके करवाने से क्या होता है, इसके करवाने से सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो O2 है, वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके और वहां हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो मतलब ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। SN और HCl के प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो Na2 ग्रुप हट जाता है। तो हट जाने के बाद यहाँ पर लग जाएगा आपका एनिलीन। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जो है, ये देखिए यहाँ पर कंपोनेंट हो गया NH2, और NH2 और Br जो है यहाँ पर जैसे यहाँ लगा हुआ है मीटा पोजीशन पे, तो ब्रोमीन के जो है ना यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑलरेडी लगे हुए रहेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ एम ब्रोमो एनिलीन, कौन सा हो गया जी बच्चों, ये एम ब्रो एक मिनट को काट देते हैं, काट नहीं मिटा ही देते हैं। एम ब्रोमो, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, देखिए इसको, चलिए, तो हाँ, यहाँ पर यहाँ पर हम लोग जो है तो क्या लिख देते हैं, देखिए एम ब्रोमो एनिलीन, एम ब्रोमो एनिलीन, एम ब्रोमो एनिलीन। अब एम ब्रोमोलीन को देखिए एन ब्रोमो एनिलीन का क्या कर देते हैं हम लोग, डाइजोटाइजेशन कर देते हैं। देखिए भाई, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लोगों NaNO2, ठीक है, NaNO2 कर दिया, और यहाँ HCl ले लिया, और HCl लेने के बाद जो है 273 टू कितना हो गया, 278। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर रख लिया, और हम लोगों ने क्या बना दिया, ये हम लोगों ने बना दिया ब्रोमो, ये एम ब्रोमो डाइजोसॉल्ट, एम ब्रोमो डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ Br तो लगा ही रह गया, और यहाँ क्या लग गया आपका N और ये Cl, है ना। तो ये हो गया एम ब्रोमो डाइजोनियम सॉल्ट, और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, एम ब्रोमो डाइजोनियम सॉल्ट का हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जो है ना बॉयल कर देते हैं। बॉयल करते हैं किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट जो है H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम बॉयल करते हैं तो ये कंपोनेंट्स हट जाता है, और हटने के बाद जो है इसके ऊपर में अल्कोहल लग जाता है। क्या लग जाता है, अल्कोहल। ये देखिए, तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर लग गया आपका OH, ठीक है, और ये जो है आपका ब्रोमीन एज इट इज रहा। तो ये हो गया आपका एम ब्रोमोफिनॉल। ये एम जो है, ये देखिए, इसको फिर से आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही है, थोड़ा सा Br, ये देखिए OH, एम ब्रोमोफिनॉल, ये आपका हमारे पास कंपोनेंट्स आ गया। ठीक है, एम ब्रोमोफिनॉल क्या आ गया, एम ब्रोमोफिनॉल। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। अब भाई देखिए, बेंजोइक एसिड से एनिलीन हम लोग कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक क्लोरीन लगा देंगे, तो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड बन गया। उसको हम लोग क्या करते हैं, एमाइड में कन्वर्ट कर देंगे, बेंजामाइड हो गया। और बेंजामाइड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन और KOH के प्रेजेंस में जो है रिड्यूस कर देते हैं और वो फिर एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम लोग देखना शुरू करें कि आखिर ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है ना, चलिए। तो बेंजोइक एसिड है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बच्चों बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। ये देखिए, क्या हो गया, ये बेंजोइक एसिड। चलिए, इस बेंजोइक एसिड को हमने आगे की ओर प्रोसीड किया PCl5 से, इसमें क्लोरीन लगाने के लिए, क्लोरीन लगाने के लिए किया तो क्या हुआ, देखिए ये हो गया। यहां पर CO तो रहेगा, OH हट जाएगा और उसके जगह पे यहां क्लोरीन लग जाएगा और ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, ये बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को फिर हम फर्दर रिएक्शंस पे ले जाते हैं और इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, NH3 अमोनिया के साथ ब्लेंड करवाते हैं। ठीक है, NH3 के साथ ब्लेंड कराते हैं, है ना, जिसमें इसके 2 मोल लगते हैं, आपको 2 मोल्स लगते हैं। और यहां से ये क्या होता है, 1 मोल जो है, 2 मोल लगा तो 1 मोल तो यहां जाके चिपक जाएगा, एक NH3 NH2 बन के चिपक जाएगा और दूसरा NH3 उसका हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेकर जो है क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड -NH4Cl। ये क्या हो गया जी, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर लेके निकल गया, ये निकल गया तो यहाँ क्या लगाया, यहाँ बना दिया जी इसको अमाइड के फॉर्म में। देख लीजिए जरा सा कैसे, एक मिनट, इसको जो है देखिएगा जरा सा, यहाँ पर इसने इसको क्या कर दिया, एमाइड के फॉर्म में इसको छोड़ दिया। कैसे छोड़ा एमाइड के फॉर्म में, उसको देखना है हमें। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है CO तो मौजूद रहेगा ही, CO, और यहाँ NH2 लग गया, तो ये क्या हो गया, ये बेंजामाइड। क्या हो गया बच्चों, ये बेंजामाइड, ये बेंजामाइड हो गया। अब बेंजामाइड का हम लोगों ने क्या कराना है, एक कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कराना है। वो क्या है, वो है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, और इस रिएक्शन को कराते ही हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, हमारे पास बनकर आ जाएगा एनिलीन। क्या बन के आ जाएगा, NH2, मतलब हमारे पास आ जाएगा एनिलीन। एनिलीन आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते हुए बेंजोइक एसिड से हमारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एनिलीन आपके पास है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लूरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला हम लोग करते हैं काम इसको बनाने में कि एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। अब बचा रह गया एक ही टेंशन की फ्लोरीन लगाना है, तो फ्लोरीन लगाने के लिए फिर हम लोग दूसरे रिएक्शंस पे देखेंगे। हम लोग जो है फेंडमेयर रिएक्शन को देखेंगे। डाइजोटाइजेशन करवाने के लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट जो है जिसको बोलते हैं
हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड उसके साथ रिएक्शन करवा देंगे और फिर जो है वो हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो आइए ये सब तो देखने की चीजें हैं, देखें कि ये कैसे बनता है। क्लियर है? वी जस्ट सी हाउ थिंग्स हैपेंस। ओके, चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? वी गेट द एनिलीन। एनिलीन लिया। एनिलीन का रिएक्शन हमने किससे करा दिया जी? Br ब्रोमीन वाटर से, H2O ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते ही इसका पूरा का पूरा पैटर्न बदल जाता है। क्या बदल जाता है? देखिए, इस पोजीशन पे ब्रोमीन, इस पोजीशन पे ब्रोमीन और इस पोजीशन पे ब्रोमीन, और यहाँ जो है NH2 लगा हुआ है। तो जब NH2 लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया, जैसे देखिए गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो आप हमारे पास आ जाएगा 2 4 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम लोग फिर इसका क्या कर देते हैं भी? डाइल्यूटाइजेशन करवा देते हैं। लेकिन इस बार जो है मिनरल एसिड में क्लोरीन नहीं लेंगे, इस बार हम लोग फ्लोरीन ले लेंगे। ठीक है ना? देखिए यहाँ NaNO2, NaNO2 हो गया, और यहां पर हम लोग एक एसिड ले लेते हैं HbF4, है ना, हाइड्रोबोरोफ्लोराइड। ठीक है, और टेम्परेचर वैसे ही रखते हैं 273 टू 278 के, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां जब लेते हैं तो यहाँ एक विचित्र टाइप का मतलब यहाँ पर जो है उसी तरह से डाइजोटाइज कंपाउंड बनता है। इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, फिर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ यहाँ हम लोग इसको ये चीज देखते हैं, जैसे ये देखिए ये ब्रोमीन हो गया, यहाँ भी ब्रोमीन हो गया, और यहाँ भी हमारे पास जो है वो ब्रोमीन लग गया। जब तीनों जगह ब्रोमीन ऑलरेडी लग गया तो ऊपर में हमारा यहाँ पे एक नाइट्रोजन 1 2 3 कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ ब्रोमीन है और ये फ्लोरीन का कंपाउंड है। ये निगेटिव चार्जेज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज होगा। क्लियर है? तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। अब इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम लोग फर्दर हीट करते हैं। हीट करते हैं तो ये हो गया 2,4,6 डाइजो फ्लोरे 2,4,6 ट्राइब्रोमो डाइजो फ्लोराइड, ये कंपाउंड हुआ, है ना। इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ब्रोमीन और नाइट्रोजन तो निकल जाता है, N2 गैस बन जाता है, Br2 बन के निकल जाता है, लेकिन फ्लोरीन इसके अंदर में रह जाता है। क्या रहता है बच्चों? फ्लोरीन जो है इसके अंदर में रह जाता है। चलिए, तो इधर को आप देखिए फ्लोरीन हो गया इसके अंदर में, और ये हो गया आपका ब्रोमीन, ये हो गया आपका ब्रोमीन, और यहाँ पे ये हो गया आपका ब्रोमीन। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। देखिए 2,4,6 है ना, ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमो फ्लोरो ट्राइब्रोमो फ्लोरो
बेंजीन। क्लियर है? कंपोनेंट्स आपका यहाँ पर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसको देखिएगा तो और समझ में आएगा। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा गौर करेंगे आप सारे बच्चे, कि हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है हुआ, ठीक है ना। इस बेंजोइल क्लोराइड से हम लोग 2-फिनाइल इथेनामाइन जो है हम लोग कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो 2-फिनाइल इथेनामाइन का मतलब ये हो गया कि इसमें अमाइन ग्रुप तो लगेगा, लेकिन इथेनामाइन लगेगा, मीथेन ईथेन 2 कार्बन का कंपोनेंट्स लगेगा और साथ में एमाइन ग्रुप लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको भाई अब इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाए, इंट्रोड्यूस कराने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको KCN के साथ रिएक्शन करवा देते हैं बेंजोइल क्लोराइड को। तो रिएक्शन कराने से हमारे पास क्या होगा कि एक नाइट्राइल कंपाउंड बन जाएगा, और नाइट्राइल कंपाउंड को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। तो नाइट्राइल कंपाउंड से एक कार्बन की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको नाइट्राइल को रिड्यूस करेंगे तो N जो है हमारे पास, जो नाइट्राइल का नाइट्रोजन था वो हटेगा नहीं, वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा काम भी हो जाएगा। जो मिथाइल था वो इथाइन मीथेन, एक कार्बन 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्राइल जो है अमोनिया में, ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड को इस तरह से हम लोगों ने लिखा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए Cl लगा दिए। अब ये हो गया जी बच्चों बेंजोइल क्लोराइड। कौन सा हो गया ये आप हमारा बेंजोइल क्लोराइड हो गया। क्लियर है? अब इस बेंजोइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, KCN के साथ, है ना। और ये KCN जो है आपका एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक, ठीक है। इसके साथ हम इसको हीट करते हैं, तो K के साथ जो है ना ये Cl कंपोनेंट डिस्प्लेस हो जाता है। K के साथ क्या हो जाता है, Cl कंपोनेंट डिस्प्लेस हो जाता है, यानी माइनस KCl हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट्स बनता है, देखिएगा वो अल्कोहल वाला CH जो है ना वो जुड़ जाता है इसमें। ये देखिए, ये देखिएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है CH2CN, है ना। ये फिनाइल इथेन नाइट्राइल, फिनाइल हो गया बच्चों, ETHANE, इथेन NITRILE, नाइट्राइल, फिनाइल इथेन नाइट्राइल हो गया। अब इसको हम लोग सीधा जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। इसको अगर जैसे ही हम लोग रिड्यूस करते हैं तो देखिए ये तुरंत एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट में बदल जाता है। कंपोनेंट का हम लोग नाम आपको यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। ये देखिए बेंजीन का ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपका आ जा रहा है CH2, ये देखिए CH2, है ना, और यहाँ पे ये NH2 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2, है ना। तो देखिए 2-फिनाइल इथेनामाइन, क्या हो गया ये 2-फिनाइल इथेनामाइन, 2-फिनाइल इथेनामाइन हो गया। क्लियर है ना, 2-फिनाइल इथेनामाइन। तो हमारा कंपोनेंट्स तो बन गया, एंड दैट्स द कंपोनेंट्स वी आर नीडेड फॉर दैट।
क्लियर है? चलिए आगे आइए। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन टू पी क्लोरो एनिलीन, है ना, क्लोरोबेंजीन टू पी क्लोरो एनिलीन, इस रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें एनिलीन लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको, इसमें जो है ना एक नाइट्रोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं, है ना, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना देते हैं। क्लियर है? नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को हम लोग जो है टिन और HCl एसिड के साथ रिड्यूस कर देंगे तो ये एनिलीन बन जाएगा। यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी। आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, बेंजीन रिंग ले लिया, ये देखिए बेंजीन रिंग ले लिया, Cl लगा दिया, एक मिनट, यहां पे हम लोगों ने Cl लगा दिया, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया जी? क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को हमने किससे रिएक्शन करा दिया जी? देखिए HNO3 प्लस H2SO4, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स लगाना है, और इसकी हीट कितनी करेंगे, तो हीट जो है हम लोग 333 के करेंगे, याद रखिएगा 333 के। अगर इसको 333 में से 273 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 13 और 7 6 13, 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में जो है, अगर आप देखिए 60 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है ना। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों की, यहां पर हमने क्या लगा दिया जी, आपने लगा दिया यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब सवाल उठता है कि नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगाएंगे, तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पैरा पोजीशन पर NO2 सबसे ज्यादा लगता है, तो वो हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ हम लोग NO2 लगा देंगे, और यहाँ जो है इसमें क्लोरीन लगे रहने देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड आ गया पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन आ गया हमारे पास। ये मेजर प्रोडक्ट है हमारा। ये ऑर्थो वाला भी आएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन हम पैरा ही ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स हमको क्या लेके आना है, पी क्लोरोएनिलीन। अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, वो है SN और HCl एसिड की मदद में हम लोग क्या कर देते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, इसका रिडक्शन कर देते हैं। और रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन इसका कैसे हो जाएगा, आप गौर करेंगे, वहां पे यहाँ देखो क्लोरीन, और यहाँ पे हम लोगों ने NH2 डाल दिया, तो पी क्लोरो एनिलीन क्या हो गया, PCHLO, पी क्लोरो एनिलीन। क्लियर है, पी क्लोरो एनिलीन। तो ये कंपोनेंट्स आपका बन के तैयार हो गया। तो समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर पे आप चल रहे होंगे। ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन कैसे बनाते हैं। एनिलीन ही रहेगा, लेकिन वहां पर पैरा पोजीशन में आपको जो है ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना है। तो कंपोनेंट्स को हम लोग लेते हैं, ये कंपोनेंट्स आपको देखने में बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन ब्रोमीन का इंडक्शन एनिलीन में पैरा पोजीशन पे एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है। तो इसको हम लोग 2-3 रिएक्शंस की मदद से करेंगे। आइए इसको देखते हैं कि हम लोग इसको बेसिकली कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनिलीन लिख देंगे। देखिए यहां पर जो है एनिलीन, जब एक मिनट, एनिलीन हम लोगों ने यहां लिख लिया, ठीक है ना, NH2, ये देखिए एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन पे क्या होता है, अब आप देखिए
कि हम लोग यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट बनाएंगे, वो कंपोनेंट हो कहलाएगा एसिटानिलाइड, है ना, माने एनिलीन तो उसमें रहेगा ही, उसका एनिलाइड बनेगा। तो आपको याद होगा हम लोगों ने रिएक्शन में आपको बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड कंपोनेंट्स हम लोग 2-3 लेते हैं, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड को जब हम लोग उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रिएक्शंस देखिए जरा सा आप। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड आपका हो गया CH3C डबल बॉन्ड CH3CO, है ना, एक ही कंपोनेंट होगा ये, सॉरी, CH3CO होगा, और ये आपका 2 और ये O हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना आपका, और हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद जो हमारे पास ये कंपोनेंट जो बनकर आता है, वो कंपोनेंट बनकर आता है एसिटानिलाइड। मतलब क्या होता है समझिए, ये रिएक्शन आपको पढ़ाने के क्रम में हमने बताया था, ये देखिए यहां पर ये NH तो रहता है ना, NH तो रहता है, और इसका जो CH3O है, ये वाला कंपोनेंट, ये जो यहाँ पर एनहाइड्राइड का हुआ CH3CO, 2 कंपोनेंट है, इसका एक कंपोनेंट आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो जुड़ जाने पर ये बन जाएगा आपका CO, यहाँ पे जुड़ जाएगा, अगर मान लीजिए इस जगह अगर जुड़ जाता है तो ये हो गया CO, CO, और यहाँ पे हो गया आपका CH3, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि हम लोग इसको ना ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, Br2 से रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, CH3C डबल बॉन्ड OH के, मतलब एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे ही हम करते हैं रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, इस पोजीशन पे। ये ब्रोमीन जुड़ गया बच्चों यहाँ, और ये जो ऊपर का कंपोनेंट है ये एज इट इज रहा, क्या रहा, एज इट इज रहा, मतलब NHCO और यहाँ पे CH3 जुड़ गया। अब ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, पी ब्रोमो एसिटानिलाइड, पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो नहीं आता है, ऑर्थो भी आता है। पी ब्रोमो एसिटानिलाइड, प्री ब्रोमो एसिटानिलाइड, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, आप देखेंगे कि इसका हम लोग जो है, इसको हम लोग एक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, किसमें, आपको बेसिक माहौल में, क्लियर है। जैसे ही हम लोग इसको करवा देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आ गया, यहां पर देखिएगा आप लोग, तो ऊपर में क्या होता है बच्चों, कि हमारा जो CH3O है, ये आपका CH3CO, तो इसके साथ एक OH बनकर जो है एसिटिक एसिड बनकर निकल जाता है कंपोनेंट बाहर, और यहां पर NH2 बरकरार रह जाता है, और यहां पर जो है आपके ब्रोमीन जो है बरकरार रह गया, तो हम लोग प्री ब्रोमो एनिलीन बोल देते हैं,
है ना। ये वाला कंपोनेंट जो है इसके जब जब इसका आपका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये वाला कंपोनेंट्स जो है, ये वाला कंपोनेंट्स जैसे मैं सर्किल कर रहा हूं, ये निकल कर चला जाता है। क्लियर है ना। और हमारे पास बन गया पी ब्रोमो एनिलीन। क्या बन गया? पी ब्रोमो एनिलीन। पी ब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेंजेनामाइड टू टोल्यून कैसे बनाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा